अपनी अम्मी के लिए कुछ करो, उन्हें बचाओ। तुम्हें हमसे नफरत है ना, मगर अपनी अम्मी को तो बता सकते हो तुम। हुजूर हमारी अम्मी को छोड़ दीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है हुजूर। कहीं तू भी इनके साथ मिला तो नहीं है? गौर से देखे इन गद्दारों को, ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हमारी सारी रियाया के गुनहगार हैं और इन्हें सजा देने का हक हमारी रियाया को है। और मारो। अम्मी जान, अम्मी जान, बस, बस कामरान। तुम सुल्तान नहीं, लुटेरे हो, लुटेरे। रियाया का निवाला छीनकर खाते हो, और ये बात मैं नहीं, पूरी रियाया मानती है, बस तुमसे कहने से डरती है। चुप नामुराद, तेरा जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। धक्का दो सबसे पहले इसकी अम्मी को, ये भी तो अपनी अम्मी की मौत का नजारा देखे। अरे कामरान मिर्जा के सिपाही तो नहीं है जो हमारे पीछे लगे हुए? लो, हम आप लोगों को याद कर रहे थे। और गोपाल, मैं आऊं। आप लोगों को इतनी देर कैसे हो गई? क्या करते शहजादे, कामरान के सिपाहियों से बचते हुए आप लोगों से अलग हो गए थे। कहाँ गए वो बागी? कहाँ छुप के बैठे हैं कि तुम लोगों को अभी तक वो मिले नहीं? लानत है तुम पर तारदी बेग। जी हुजूर, अब ये हुआ हुजूर के। हुजूर के आगे कुछ बोलोगे तारदी बेग? कैसे मुमकिन है ये? कैसे इतने सारे लोग गायब हो गए? हमारी पूरी सल्तनत की फौज ढूंढ रही है उन बागियों को, और अभी तक वो मिले नहीं। कहाँ गुम हो गए? कहाँ गए वो? अब हुआ ये हुजूर की जैसे जादू हो गया। हमने चप्पा चप्पा छान मारा काबुल का, लेकिन उनका एक निशान तक नहीं मिला। अब जमी खा गई या आसमान निगल गया। भाईजान को बहाने नहीं, बागी चाहिए तारदी बेग। किसी भी हालत में वो बागियों को ढूंढकर भाईजान के सामने पेश करो। और हाँ तारदी बेग, इस सल्तनत पर कब्जा जमाए रखने के लिए उन बागियों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। हम उन्हें दर्दनाक और खौफनाक मौत देंगे, वरना लोगों के दिलों में से हमारा खौफ जाता रहेगा। अब दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो तारदी बेग? जाओ और उन्हें पकड़ के लाओ। हम यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन अब क्या होगा? यही कहना चाहते थे ना? कोई मुझे बोलने क्यों नहीं देता सिपाही अकबर के? पर अब क्या करना अकबर? कामरान मिर्जा के सिपाही भूखे भेड़ियों की तरह हमें खोज रहे होंगे। इन लोगों के चेहरे देख रहे हो गोपाल? इन लोगों की आंखों में सिर्फ दर्द नजर आता है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब ना तो कोई जुल्म सहेगा, ना किसी की आवाज दबाई जाएगी। हम सब ने बहुत मुश्किलें देख ली, अपने चाहने वालों से दूर हुए, लेकिन हम इन कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे। हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए। हम कामरान के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। लेकिन हम चंद लोग मिलकर कामरान मिर्जा की फौज का सामना कैसे कर सकते हैं? हम भले ही उनसे गिनती में कम हो, मगर हम हौसला नहीं हारेंगे। और चंद लोगों की फौज बनने में ज्यादा देर तो नहीं लगती। हमें बस एक दूसरे का साथ देना होगा और हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। बेटा अकबर, तुम्हारी सोच और तुम्हारे इरादे हमेशा आबाद हो। शहजादे अकबर जिंदाबाद! 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 जय जय अकबर!
जिंदाबाद शहजादा अकबर जिंदाबाद। खामोश करो इन बेवकूफों को। जी में आ रहा है कि इनकी जबान खींच ले हम। अरे बेवकूफो, तुम लोग जिसके नाम का कलमा पढ़ रहे हो वो एक भगोड़े बुज़दिल की औलाद है। ना जाने किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। जख्मों का दर्द सह लेंगे लेकिन अकबर से बेवफाई नहीं करेंगे। हमें नहीं लगता ये उन बागियों का पता बताएंगे। इनकी जिद और इनकी वफादारी दोनों हमारी समझ से बाहर हैं। मालूम होता है कि चंद दिनों में अकबर ने इन पर कोई जादू कर दिया है। लेकिन जनाब तारदी बेग, ये सोचिए हम उस लड़के तक पहुंचेंगे कैसे? वो भगोड़े की औलाद अकबर और उसके वो कीड़े मकोड़े साथी इन बेवकूफों का साथ पाकर भले ही वो अपने आप को महफूज समझे, मगर इतना भी उनका हौसला बुलंद नहीं कि वो भूख और प्यास की चोट को बर्दाश्त कर सके। हमारे पास एक तरकीब है, एक ऐसी तरकीब जिससे वो कीड़े मकोड़े खुद आकर हमारे पैरों पर गिरेंगे और हमसे रहम की भीख मांगेंगे। अनाज की सारी दुकानें बंद कर दी जाएं। इन गांव वालों के घरों से गेहूं, मटर, चने, बाजरा और चावल की बोरियां जब्त कर ली जाएं। ध्यान रहे कि इस सल्तनत में कोई भी शख्स उन कीड़े मकोड़ों तक अनाज का एक भी दाना न पहुंचा सके। कि मजबूर होके भूख से बिलखते गिड़गिड़ाते वो खुद हम तक आ पहुंचेंगे। वाह भाईजान वाह, क्या तरकीब सोची है आपने। हाँ करी, बस एक बार वो हमारे हाथ लग जाएं, ऐसा हश्र करेंगे उनका कि फिर कोई कामरान मिर्जा के खिलाफ बगावत करने की जरूरत नहीं करेगा। वो बागी अकबर भी नहीं। खुदा हमेशा आपको खुश रखे। आप कोई आम शख्स नहीं हो, हमारे शहजादे हो आप। नहीं 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 बेटा, नहीं रोते नहीं, रोते नहीं। हमारे जो शहजादे अकबर है ना, वो हम सब के लिए खाना ले आएंगे, फिर तुम पेट भर के खाना खाना, ठीक है बेटा? रोना मत, रोना मत बेटा, रोना मत। शहजादे, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? हमसे हमारे लोगों की तकलीफें नहीं देखी जाती। वो सब कुछ छोड़कर हमारे भरोसे यहाँ तक आ गए और हम इन्हें पेट भर खाना भी नहीं खिला सकते। उनकी खिदमत तो दूर, हम उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे। कैसे शहजादे हैं हम? शहजादे, 2 वक्त की रोटी तो खैरात मांगने वाले को भी नसीब हो जाती है, लेकिन इन लोगों के चेहरे पर साफ लिखा है कि जो आप इनको दे सकते हैं वो ये कभी अपने आप हासिल नहीं कर सकते। वो क्या अंगामी जान? उम्मीद, एक सुकून भरी नींद की उम्मीद, इनके बच्चों के मुस्तकबिल की उम्मीद। शहजादे, आगे मुश्किलें और बढ़ेंगी, लेकिन हमें आप पर यकीन है कि आप हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि इन सब लोगों की दुआएं आपके साथ है। हम उन्हें उनकी आज़ादी जरूर दिलाएंगे अंगामी जान। आप सब सुनिए, फिक्र मत करिए। हमारे दोस्त है ना गोपाल, करीम और रौफ, गांव से खाना लेकर आते ही होंगे। शहजादे, अनाज की बोरियां कहाँ हैं? हम खाना नहीं ला पाए। अजीब बात तो ये है कि
गांव की सारी दुकानें बंद थी और जब हमने गांव वालों से अनाज मांगा तो उन्होंने भी मना कर दिया। जरूर ये कोई कामरान की चाल होगी। उससे लगता है कि हम भूख से मजबूर होकर अपने आप को उसके हवाले कर देंगे, लेकिन नहीं। तो अब क्या करें? भूखे पेट हम लड़ेंगे कैसे? और तो और उन्होंने अपनी छावनियां तक बढ़ा दी है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है? लगता है तुम्हें भूख लगी है। कामरान भले ही अपने गांव वालों को भूखा देख सकता है, लेकिन अपने सिपाहियों को नहीं। हम उनके सिपाहियों से अनाज चुराएंगे। लेकिन कैसे? ये करेंगे कैसे? हमारी तरकीब तो याद है ना? जाओ। अरे ये बोरी अपने आप कैसे आ रही है? जरूर उस बच्चे की चाल है। चलो देखते हैं। अरे ये तो बागी का साथी है। हाँ। रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के वास्ते उन्हें यतीम होने से बचा दीजिए। एक बाप से जुदा होने का दर्द हमसे बेहतर कौन समझ सकता है, मगर हमारा ज़मीर हमें से नाइंसाफी करने की इजाजत भी नहीं देगा। हम तुमसे एक बात पूछते हैं, अपने बच्चों की इतनी फिक्र और बाकी दुनिया के बच्चे, उनके बारे में नहीं सोचते हो? तख्त की ताकत कभी कभी उसके आड़ में रहने वाले लोगों का जमीन खोखला कर देती है हुजूर। क्या तुम्हें कयामत के दिन से डर नहीं लगता? मासूम लोगों पर जुल्म ढाते आए हो तुम लोग। तुम्हारी सजा यही होगी कि तुम लोग कामरान मिर्जा के पास जाके रहो। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए हुजूर, हम राह भटक गए थे। कामरान के खौफ ने हमारे आंखों पर पट्टी डाल दी थी। लेकिन अब हम हुजूर नेकी की राह पर चलना चाहते हैं। हमें भी अपने लोगों में शामिल कर लीजिए हुजूर, और हमें अपने गुनाहों की तौबा करने का मौका दे दीजिए हुजूर। राही तक के असली हकदार तो आप हैं शहजादे। हमें भी खिदमत करने का मौका दीजिए। शहजादे, ये अनाज हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है, अब इसका क्या करें? जो हाथ कल तक इस अनाज को गरीबों से छीनते आए हैं, आज वही हाथ इस अनाज को गरीबों में बांटेंगे। जाओ सिपाहियों, इस अनाज को गांव में पहुंचा दो। जी हुजूर। अरे वो देखो शहजादा अकबर आ गए। इस अनाज को गांव वालों में बांट दो। जी हुजूर। माशाल्लाह, खुदा हमारे शहजादे को हमेशा सलामत रखे। शहजादा अकबर जिंदाबाद, शहजादा अकबर जिंदाबाद, शहजादा अकबर जिंदाबाद, शहजादा अकबर जिंदाबाद, शहजादा अकबर जिंदाबाद। अब बचकर कहाँ जाओगे? वो तो हम तुमसे पूछने वाले थे, अब कहाँ बच के जाओगे? ये तुमने कैसे किया? देख लेना, एक न एक दिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। अच्छा, अब चलो हमारे साथ। शहजादे, चलिए हमारे साथ, देखिए आपको कौन मिलने आए हैं। कौन?
आप आकर खुद देख लीजिए। चलिए आइए। शहजादे, देखिए आपकी सल्तनत के लोग अपने शहजादे के दीदार के लिए आए हैं। आपने इनमें उम्मीद जगा दी है। बात कीजिए अपनी रियाया से। आप लोगों ने यहाँ आकर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी हिम्मत और कोशिशों को ऐसे जाया नहीं जाने देंगे। हम सबको आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। हम सब आपके साथ हैं। अगर आप लोगों का इसी तरह साथ रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कामरान मिर्जा के जुल्म और नाइंसाफी के पैर डगमगाने लगेंगे और हम आपके लिए एक नई हुकूमत का आगाज करेंगे। अमन, तरक्की और खुशहाली की नींव पर खड़ी एक नई हुकूमत। शहजादे अकबर जिंदाबाद, शहजादे अकबर जिंदाबाद, शहजादे अकबर जिंदाबाद, शहजादे अकबर जिंदाबाद। रऊफ मुल्तानी, आपको हमारे शहजादे को तैयार करना होगा। जी, हम जरूर करेंगे। आपकी रगों में एक शहजादे का खून है और आपके लफ्जों और इरादों में शाही अंदाज। मगर ये चीजें कोई मायने नहीं रखती शहजादे, जब तक आप एक जांबाज की तरह तलवार नहीं चला सकते। हमें तलवारबाजी का इल्म है रऊफ मियां। हम तैयार नहीं थे। दुश्मन आपके तैयार होने का इंतजार नहीं करेगा शहजादे। क्या आप वाकई बादशाह हुमायूं के बेटे हैं? हमें तो यकीन नहीं होता। एक सिपाही के लिए 2 क्या 10 आंखें भी कम हैं, क्योंकि मैदान जंग में हमला कहीं से भी हो सकता है शहजादे। दोस्ती का हाथ या दुश्मन की चाल, क्या कहता है एक सिपाही का तजुर्बा? हमारी 10 आंखें हमेशा खुली होती हैं रऊफ मियां। मुबारक हो शहजादे, अब आप जंग के मैदान के लिए तैयार हैं। काबुल की प्रजा को अपना शहजादा मिल गया था। अगले कुछ साल शहजादे अकबर की लोकप्रियता बढ़ती गई।
लोग अकबर को केवल एक शहजादे का नहीं बल्कि खुदा के भेजे हुए फरिश्ते का दर्जा देने लगे। और जहां अकबर ने अपने लोगों के दिलों पर अपनी हुकूमत के झंडे फहराए, कामरान की हुकूमत के पाए लड़खड़ाने लगे थे। मुबारक हो शहजादे, आज हम बहुत खुश हैं।